तो गाइस पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने हेमंत के बोले अनुसार सुना कि जब सुबह उस बंद पड़े कमरे को खोला गया तो अंदर रखी हुई कुर्सी अपने जगह से हटी हुई मिली और जमीन पे गीली मिट्टी जैसा कुछ निशान भी दिखाई दिया। अब आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। जैसा कि मुझे हेमंत ने बताया कि भैया उस सुबह के बाद घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। जो लोग पहले इन बातों को मजाक समझते थे वो भी अब थोड़ा थोड़ा डरे हुए लग रहे थे। उस दिन करीब 12-1 बजे दोपहर में कुछ बुजुर्ग बरामदे में बैठकर बातें कर रहे थे। हेमंत ने बताया कि मैं और मेरा भाई भी वहीं पे बैठे थे। तभी उस परिवार के सबसे बुजुर्ग काका जी ने धीरे से कहा, शायद अब वो बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इतना सुनते ही सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। कुछ देर तक तो वो चुप रहे और फिर बोले, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हेमंत ने बताया कि ये सुनते ही वहाँ पे बैठे लोग अचानक से चुप हो गए क्योंकि काका जी के चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने धीरे धीरे बताया कि लगभग 20 साल पहले इस घर में 13वीं के दौरान कुछ अजीब सा घटना हुआ था। उस समय भी रात में ऐसे ही कदमों की आवाज सुनाई देती थी और लोगों को लगता था कि जैसे कोई घर में घूम रहा हो, लेकिन खोजने पे दिखाई कोई नहीं देता था। हेमंत ने बताया कि भैया जैसे जैसे काका जी कहानी बता रहे थे वैसे वैसे घर का माहौल और भी भारी होता जा रहा था। ये सब सुनने के बाद शाम तक किसी का मन ही नहीं लग रहा था। बस सब लोग 13वीं खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। रात हुई और उस रात सबने तय किया अगर आज रात कोई आवाज आई तो उसे सब मिलकर देखेंगे। ये सब बातें करके सब सोने चले गए। फिर करीब वैसे ही 2:45 के आसपास हेमंत की आंखें खुल गई। लेकिन इस बार सिर्फ उसी की नहीं बल्कि बरामदे में सो रहे कई लोगों की नींद अचानक से एक साथ ही खुली थी। कारण था कि छत पे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे छत पे टहल रहा हो। वो आवाज सुनने के बाद सब लोग उठकर बैठ गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे क्योंकि इस बार वो आवाज 1-2 लोगों को नहीं बल्कि घर में सो रहे सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। तभी घर में से निकलकर एक चाचा बोले, चलो चलो ऊपर चल के देखते हैं आखिर है क्या वो चीज। हेमंत ने बताया कि भैया चाचा के साथ करीब 4-5 लोग टर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े और मैं भी उनके साथ ही था। लेकिन जैसे ही सब लोग छत पे पहुँचे अचानक से आवाज आना बिल्कुल बंद हो गया। हेमंत के चाचा ने छत पे चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली लेकिन छत पे कोई नहीं था। सिर्फ हल्का हल्का ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। जब छत पे कोई नहीं मिला तो सब लोगों ने नीचे उतरने का फैसला किया। जब सब लोग नीचे उतरने लगे तभी हेमंत के चचेरे भाई ने टॉर्च नीचे की तरफ डाली और जो वो देखा उसे देखकर उसका हाथ पैर कांपने लगा क्योंकि छत पे किसी के पैरों के निशान थे और वो निशान छत के एक कोने से शुरू होकर छत के बीचों बीच आकर रुक गया था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वापस जाने का कोई निशान ही नहीं था। हेमंत ने बताया कि भैया उस समय मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी। ये देखकर सब लोग घबरा गए और घबराहट में ही सब लोग जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे। लेकिन जैसे ही सब लोग नीचे आए और उन्होंने जो देखा उसे देखकर सब लोग परेशान हो गए क्योंकि पीछे वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था जबकि उस समय दादाजी खुद अपने हाथों से उस कमरे में ताला लगाए थे। ये देखकर सब लोग वहीं पे रुक गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। तभी कमरे के अंदर से बहुत ही धीमी आवाज आई जैसे कि कोई कुर्सी खसका रहा हो। थोड़ी देर तक वो आवाज आती रही और फिर अचानक से सब सन्नाटा हो गया। हेमंत ने बताया कि भैया उस रात किसी ने उस कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो वो खुला कैसे। सबके मन में हुआ कि शायद ताला वाला टूट गया होगा। लेकिन जब सुबह उठकर सबने देखा तो उस कमरे का ताला भी नहीं टूटा हुआ था। ये देखकर सबके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि जब किसी ने दरवाजा खोला नहीं और ताला भी नहीं टूटा तो वो दरवाजा खुला कैसे। ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। उस ताला को देखने के थोड़ी देर बाद दादाजी ने उस कमरे में रखी एक पुरानी चीज का जिक्र किए जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। आखिर वो पुराना चीज क्या था जिसका जिक्र तक नहीं होता था और जिसे कई सालों से कोई भी परिवार के लोग छुआ तक नहीं था। ये जानने के लिए पार्ट 4 का वेट करें और पार्ट 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। और हाँ, हेमंत के साथ हुई घटना अगर आपको थोड़ा सा भी डरावना लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए विदा लेते हैं।